इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि एनी एलिस को कुछ बता रही होती है। वो बताती है कि हमें उस दुष्ट ड्रैगन ने धमकाया था, जिस वजह से हमें उस ड्रैगन को लड़कियां देनी पड़ी। उस ड्रैगन ने मेरी कुछ बहनों और दोस्तों को भी खा लिया, लेकिन चूंकि यह उस ड्रैगन के लिए पर्याप्त नहीं था, इसीलिए कल वो मुझे खाने वाला है। एलिस एनी को हौसला देते हुए कहती है, चिंता मत करो, हम दोनों यहाँ आ गए हैं, हम तुम्हारी उस ड्रैगन से रक्षा करेंगे। एलिस की बात सुनने के बाद एनी चहकते हुए कहती है, मैंने बिना किसी उम्मीद के उस कमीशन को पोस्ट कर दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप दोनों वास्तव में मेरी मदद करने के लिए यहाँ आ जाएंगे। एनी की बातों को सुनने के बाद मॉलिन एनी से कहता है, तुमने विशेष रूप से हम दोनों को ही यहाँ क्यों बुलाया? एनी मॉलिन से कहती है, मैंने कुछ समय पहले एक अखबार में आप दोनों का नाम पढ़ा था कि कुछ समय पहले आप दोनों ने एक बहुत बड़े संकट को हल किया था। एनी की बातों को सुनने के बाद एलिस के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो खुशी के मारे उसकी आंखें चमकने लगती है और वो कहती है, अब मैं बहुत प्रसिद्ध हो गई हूँ, जल्दी पूरी दुनिया में मेरे नाम का डंका बजेगा। एलिस की बातों को सुनने के बाद मॉलिन एलिस को टॉन्ट मारते हुए कहता है, हाँ सेवियर एलिस, आप नहीं होती तो हमारा क्या होता। फिर मॉलिन अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहता है, यह मेरी गलती नहीं है कि अगर मैंने किसी को भी उस अखबार वाली घटना को समझाने की कोशिश की और कोई भी मुझ पर विश्वास ना करे। मॉलिन ने यह बातें इतनी धीरे कही होती हैं कि एनी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि मॉलिन क्या बोल रहा है। इसीलिए एनी मॉलिन से पूछती है, अभी आप क्या बोल रहे थे? वहीं दूसरी तरफ सभी गांव वाले मिलकर उस बर्फ के पहाड़ को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एनी अपने पापा को आवाज़ देते हुए कहती है, पापा बाहर क्यों आए, बाहर बहुत ठंड है। एनी के सवाल को सुनकर एनी के पापा कहते हैं, मैं इस गांव का हेड हूँ, इसीलिए मैं इन लोगों का नेतृत्व कर रहा हूँ। अगर वो ड्रैगन हमें यहाँ से जाने नहीं देता तो हम इस बर्फ़ का क्या करेंगे? तभी वहाँ पर मॉलिन आता है। एनी के पिता से पूछता है, क्या आप ही इस गांव के हेड हैं? जैसे ही एनी के पिता की नज़र मॉलिन और एलिस पर पड़ती है तो वो उन दोनों से पूछते हैं, तुम दोनों कौन हो? अपने पिता के सवाल को सुनकर एनी कहती है, ये दोनों वही एडवेंचर है जिन्हें मैंने हमारी मदद करने के लिए बुलाया था। एलिस आगे बढ़ते हुए विलेज चीफ से कहती है, बड़े साहब, एनी ने आपकी समस्याओं को हल करने के लिए हमें यहाँ पर आने के लिए कहा था। विलेज चीफ मॉलिन से कहते हैं, ये सब बेकार है, कृपया करके तुम दोनों वापस लौट जाओ। वो कोई ऐसा वैसा साधारण राक्षस नहीं है जिसे आप दोनों निपट सके। मॉलिन विलेज चीफ की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करने के बाद उनसे पूछता है, क्या आप उस ड्रैगन को जानते हैं? मॉलिन के सवाल को सुनने के बाद विलेज चीफ मॉलिन से कहते हैं, पहली बार जब मैंने उस ड्रैगन को देखा था तब मुझे वो कोई साधारण ड्रैगन लगा था, पर बाद में मुझे पता चला कि वो 6 पवित्र ड्रैगन में से एक है। विलेज चीफ की बातों को सुनने के बाद एलिस भी चौंक जाती है। उसे लगा था कि हॉफ्स ने जो जानकारी उसे दी थी वो गलत थी, पर अब जाकर उसे पता चला कि हॉफ्स ने जो जानकारी उसे दी थी वो 24 कैरेट सच्ची थी। फिर वो विलेज चीफ से कहती है, तो यह वास्तव में एक पवित्र ड्रैगन है। वह ड्रैगन आपके गांव के साथ क्या करना चाहता है? क्या वह ड्रैगन ये सब बस इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे इस गांव में दिलचस्पी है, या फिर कोई और बात है? तभी मॉलिन बड़ी उत्साह के साथ कहता है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसे खुद मारने जा रहा हूँ। मॉलिन की बातों को सुनने के बाद विलेज चीफ मॉलिन को उस पहाड़ को दिखाते हुए कहते हैं, इस पहाड़ को उसी ड्रैगन ने बनाया है। क्या आप लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो ड्रैगन कितना शक्तिशाली है? मैं तुम दोनों को वापस जाने की सलाह देता हूँ। मैंने पहले ही इस मामले की रिपोर्ट कैपिटल भेज दी है और मैं मदद की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। विलेज चीफ की बातों को सुनने के बाद एलिस मन ही मन सोचती है, क्या इस विलेज चीफ का दिमाग खराब हो गया है? इसे क्या सच में यह लगता है कि वो लालची एडवेंचर एक छोटे से गांव की मदद करेंगे? इसके अलावा बाकी के एडवेंचरर भी इनकी सहायता के लिए तैयार नहीं होंगे। मॉलिन और विलेज चीफ बात कर ही रहे होते हैं कि तभी विलेज चीफ के पास 2 आदमी आते हैं जो पास में ही बर्फ़ तोड़ रहे होते हैं। उन दोनों आदमियों में से एक आदमी विलेज चीफ से कहता है, अगर ऐसा ही हाल रहा तो जल्दी या फिर बाद में हम लोग यहाँ पर मौत के लिए जमे पड़े होंगे। तभी दूसरा आदमी विलेज चीफ से कहता है, लेकिन विलेज चीफ, बर्फ़ को तोड़ना बहुत मुश्किल है। विलेज चीफ मॉलिन और एलिस से कहते हैं, कल जब हम उस ड्रैगन को लड़की देने जाएंगे तब हम उस ड्रैगन को बर्फ़ का पहाड़ तोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। अपने पिता की बातों को सुनने के बाद एनी डर के मारे एलिस के पीछे छुपने लगती है। तभी एलिस भी गुस्से में चिल्लाते हुए विलेज चीफ से कहती है, कोई इतना डरपोक कैसे हो सकता है कि अपने ही प्रियजनों को किसी के आगे मरने के लिए छोड़ दे? भाड़ में जाओ तुम लोग।
तुम लोगों के पास क्या कोई और रास्ता नहीं है? एलिस की बातों को सुनने के बाद विलेज चीफ निराश होते हुए गुस्से में चिल्लाकर एलिस से कहते हैं, हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हम बस इस बात की आशा कर सकते हैं कि कोई परिवार अपनी बेटी को उस ड्रैगन को देने के लिए तैयार हो जाए। इसके अलावा हमारे पास उस ड्रैगन से लड़ने की ताकत नहीं है। मर्लिन भी उन लोगों की बातों को सुनने के बाद मन ही मन सोचता है। ये लोग एलिस के अंदर की नायकी देवी फिर से जाग उठे। इसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वास्तव में आशा करता हूँ कि अन्य कोई तुम्हारे जितना मूर्ख न हो। तभी एलिस गुस्से में अपने दांत पीसते हुए उस पहाड़ की तरफ देखते हुए कहती है, तुम लोगों के लिए आज मैं इस छोटे से पहाड़ को नष्ट कर देती हूँ। विलेज चीफ एलिस को जाते हुए देखकर कहता है। विलेज चीफ एलिस को उस बड़े बर्फ के पहाड़ की तरफ जाते हुए देखकर कहते हैं, क्या तुम इसी बड़े बर्फ के पहाड़ की बात कर रही हो? फिर भीड़ में से दूसरा आदमी कहता है, तुम्हें यकीन तो है ना कि तुम ये कर पाओगी? उस आदमी की बातों को सुनने के बाद एलिस कहती है, मुझे बिना प्रयास किए कैसे पता चलेगा कि मैं यह कर सकती हूँ कि नहीं। तभी एलिस अपने मैजिक पावर को इकट्ठा करती है और अपनी तलवार से उस बर्फ के पहाड़ पर अटैक कर देती है। पर उस अटैक के फोर्स की वजह से एलिस झटके से दूर घसीटते हुए जाकर गिरती है। वहीं दूसरी तरफ एलिस के अटैक से उस बर्फ के पहाड़ पर बस एक छोटा सा गड्ढा होता है। जैसे ही एलिस उसके द्वारा बनाए हुए गड्ढे को देखती है, उसे भी बहुत बड़ा झटका लगता है और वो उस गड्ढे को देखते हुए मन ही मन सोचती है, अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी मैं इस पहाड़ पर बस एक छोटा सा गड्ढा कर पाई। पहाड़ पर उस छोटे से गड्ढे को देखने के बाद विलेज चीफ गुस्से में अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर एलिस से कहते हैं, अगर तुम इस बर्फ के पहाड़ को भी तोड़ नहीं सकती तो तुम इजरम से क्या लड़ोगी? शायद अगर हम गांव की पूरी लड़कियों को उस इजरम को दे दे तो शायद वो हमें यहाँ से जाने दे। गांव वालों की बातों को सुनने के बाद एलिस को अपने ऊपर ही गुस्सा आता है कि वो एक बर्फ के पहाड़ को तोड़ नहीं पाई। इतना सोचते ही एलिस विलेज चीफ से कहती है, कृपया करके हार मत मानिए। ईश्वर विलेज चीफ एलिस से पूछते हैं, हमें हार नहीं मानना चाहिए? तो तुम ही हमें बता दो कि हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को